कुछ चीज़ है स्पिरिचुअलिज्म करके। अच्छा। जिसमें मुझे, जिसके बारे में, भगवान के बारे में मुझे जानना है। वो दिन मुझे याद है और मुझे एकदम से ऐसा झटका हुआ बॉडी में और मुझे अच्छा। लगा कि मैं क्या, ये चीज़ तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं ये क्या, कहाँ से आ गई मैं यहाँ पर। अच्छा। मुझे सब कुछ अजीब लगा। मेरे को इतना बड़ा फ्लैश दिखाई दिया वो गुरु नानक देव जी की फोटो के ऊपर। वो मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं किया, पर मुझे बाद में वो फ्लैशेस कई बार दिखे। तो तब भी मतलब मुझे लगा तो था कि ये कुछ है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है कमलजीत तलवार जी जो कि आए हैं कनाडा से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपने किया मेरा, थैंक यू सो मच। परम शांति। एंड शुरू करने से पहले मैं माँ बापू जी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम, साक्षी बहन को भी प्रणाम। इतना सिखाया आपने और इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली अपने कंधों पर, आसान नहीं है। ये तो बापू जी के करवाते हैं ना हमसे, तो हम करते हैं, पावर तो वही देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा पॉडकास्ट। जरूर से पूरा देखिएगा क्योंकि इनकी स्टोरीज, मतलब जो लाइफ जर्नी है वो सुपर डुपर है, मैंने सुनी और आप अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहन जी, कैसे स्टार्ट हुआ आपका जन्म के साथ, कैसे शुरू हुआ? हाँ जी आनंद भाई जी, अगेन शुक्राना आपका मुझे ये पॉडकास्ट में चांस देने का। और मेरा फोकस यही है कि जर्नी मेरी शुरू हुई थी, मैं तो कह सकती हूँ शायद बचपन से ही। हाँ। जहाँ पर जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी काफ़ी मेडिटेशन करते थे, उनका ज्ञान बहुत था और हम लोग इतने अज्ञानी थे कि हमने उनसे सीखने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बताया भी, कुछ कुछ बताया, पर जब तक वो थे उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो उतना नहीं किया उनसे। पर था, वो माहौल था घर में। पिताजी का मामा नानी सब बहुत ध्यान करते थे, संत मत को फॉलो करते थे जी। तो फिर आगे आपको मैं आत्मा हूँ ऐसा रियलाइजेशन का? आत्मा का तो मुझे शायद रियलाइजेशन का कुछ ऐसा ख्याल कभी आया नहीं। वो इनबिल्ट था कि मैंने कभी अपने आप को शायद ह्यूमन बॉडी को अलग कंसिडर किया, सोल को अलग ही कंसिडर किया। और ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को कुछ नया उसमें मिला जानने के लिए कि आत्मा क्या है। वो था ही कुछ। और जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के पास में एक शिव भक्त रहते थे, इंजीनियर थे वो, और उनसे कई बार मुलाकात होती थी। और वो हाथ वगैरह भी देखते थे, तो उनको ऐसे ही ग्रेड 4-5 की बात है, तो वो हाथ देखते थे और बताते थे कई चीज़ों के बारे में जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता था पर इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो उन्होंने मेरा हाथ देख के फिर मुझे कई चीज़ें ज्ञान के बारे में भी बताया, और उन्होंने फिर मुझे लाइफ बियॉन्ड डेथ के बारे में भी कुछ कुछ बताया। बुक भी दी एक, उसमें सोल की, जैसे सोल जब कोई डेथ हो रही होती है तो वो कैसे निकल रही है, वो फ़ोटोज़ भी तब उस समय काफ़ी पहले की 1900s की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उस बुक में थी। तो कुछ कुछ सीखने को मुझे इतना याद है कि मुझे थोड़ा सा था, पता लगता रहा। और मेरी जर्नी चलती रही बचपन से। तो जैसे स्कूल में हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं। आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। तो फिर आगे जैसे आप टीनेजर में से आगे बड़े कॉलेज में आए, तो उस वक्त आपकी सोच फिर कैसे बदली? मेरा एक तरफ मेरा ध्यान, रुचि थी कि कुछ चीज़ है स्पिरिचुअलिज्म करके। अच्छा। जिसमें मुझे, जिसके बारे में, भगवान के बारे में मुझे जानना है। और कई बार मुझे ये झटका लगता था अपने आप को देखते देखते। मैं चल रही हूँ तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे एकदम अजीब सब दुनिया अजीब लगती थी कि ये लोग क्या, ये लोग चल रहे हैं, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं। मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ की हूँ।
और बचपन में भी अगेन मतलब मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में थी तो पानी के पास में मैं, जैसे हमारे आंगन होता था तो नल का था, और खोला मैंने नल का, धूप वो दिन मुझे याद है। और मुझे एकदम से ऐसा झटका हुआ बॉडी में, और मुझे अच्छा। लगा कि मैं क्या, ये चीज़ तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं ये क्या, कहाँ से आ गई मैं यहाँ पर। अच्छा। मुझे सब कुछ अजीब लगा, और 2-3 मिनट मैं खड़ी रही उधर कि सोचते रही। और फिर छोटी थी तो वो टाइम निकल गया, ना ही मैंने किसी को, पर वो चीज़ एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहा। और कई बार मैंने कई लोगों को पूछा, सब अपना अपना कुछ कुछ बताते रहे, पर फिर मुझे बाद में बड़े होके अब जाके कई चीज़ों का समझ में आने लगा। तो फिर आपने इस जर्नी में आगे कौन कौन से पड़ाव पार किए, कहाँ कहाँ आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत की? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो मैंने मेहनत करी ज्ञान में, मेडिटेशन के लिए मैं बचपन में तो अपने नानी को देख के मेडिटेट में उस पोजीशन में बैठ जाती थी ऐसे ही। तो क्या एक्सपीरियंस था मुझे पता नहीं, पर ग्रेड 11 में हमारे टाइम में मेरा लास्ट बैच था हायर सेकेंडरी का, तो पढ़ाई में तो ऐसे ही थे। तो अब रिज़ल्ट आना था, एग्ज़ाम तो दे दिया, अब रिज़ल्ट आना था, अब पता नहीं पास होते हैं, क्या डिवीज़न आती है, क्या करना है, वो डर बहुत था। तो मैंने संकल्प किया कि मैं ये जो हमारा एक मैं सिख फैमिली में बॉर्न हुई थी, तो जो ग्रंथ का एक छोटा, जो हम नितनेम कहते हैं, वो छोटी सी हिंदी की किताब थी। तो मैंने कहा कि ये मैं पढ़ूंगी। और गुरु नानक देव जी की एक फ़ोटो हमारे घर में लगी रहती थी, जब भी मैं वहाँ से निकलती थी उनको जय करके निकलती थी, हमेशा कुछ ऐसा ही था, बीच में अंदर से ही था कुछ। तो वो उस दिन मेरा, अगले दिन मेरा रिजल्ट निकलना था एक दिन मैं बैठी, मैंने वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में पढ़ी वो किताब, पर उसका एंड क्या हुआ, मेरे को इतना बड़ा फ्लैश दिखाई दिया वो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के ऊपर। वो मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं किया, पर मुझे बाद में वो फ्लैशेस कई बार दिखे। तो तब भी मतलब मुझे लगा तो था कि ये कुछ है, पर शेयर किसी से क्या करना है वो नहीं। पर मेरा इंटरेस्ट उसके बाद में बढ़ता चला गया, मेरा रिजल्ट ठीक आया था तो फेथ तो ज़रूर हो गया था। उसके बाद में मेरी मासी एक कोई महाराज जी के पास में जाती थी, दिल्ली के पास में छतरपुर है, तो उनसे भी मैंने नामदान लिया। वो लोग वो गुरु गोविंद सिंह को मानते थे, कहते थे कि वो उनकी री है, और वो जाप साहब का पाठ बोलते थे और मूल मंत्र बोलते थे। और उनके वहाँ पर सिखिज़्म में लोग हवन नहीं करते, पर वहाँ पर महाराज जी हवन भी करते हैं 24 घंटे, और जाप साहब का पाठ भी चलता है, मूल मंत्र भी चलता है, मतलब उनका जो शब्द का है वो लाइंस। तो काफ़ी साल मैंने उनको फॉलो किया, हालांकि मेरा कनेक्शन वो उस लेवल पे नहीं हुआ। और पर धीरे धीरे जो मेरी स्ट्रगल्स थी, कुछ जो भी था, जैसे दुनियादारी का जो भी नियम है करते चले गए। फिर मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में भी मुझे ये सब चीज़ें और कुछ अवेयरनेस बहुत बहुत ही अंदर से। एक मेरे मामा के साथ में मेरा टेलीपैथिक कांटेक्ट बहुत रहता था। अच्छा। वो कैसे रहता था मुझे मालूम नहीं कि भी उन्होंने क्या करना है, कब इंडिया आना है। वो ओलंपिक प्लेयर थे और रहते इटली में थे, और जब उन्होंने आना होता था तो मैं बता देती थी घर में कि आज उन्होंने आना है। अच्छा। मुझे नहीं कोई पता क्या है, कुछ ऐसे करके था। और खैर मैंने उसको भी कोई इतना जोर नहीं डाला, क्योंकि वो मामा जी ने ही नोट किया, मैंने नहीं नोटिस किया, पर तो उन्होंने बताया तो याद रहा। और फिर आगे चलते बहुत सी चीज़ों में मैं पढ़ती रहती थी। संत मत की बुक्स थी, मेरे पिताजी ने बुक्स ला के घर में रखी हुई थी, पाथ ऑफ द मास्टर्स, और इवेंचुअली जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, हिमालयन मास्टर्स। मैंने कॉलेज में पाथ ऑफ द मास्टर्स तो स्कूल में पढ़ ली थी, और भी उनके साथ में 2-3 बुक्स थी, पर कॉलेज में ये सब बुक्स पढ़ने के बाद में कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो कोई लोग देख रहे हैं और वो स्थिति से गुज़र रहे हैं, मेरे को
जब मैं मिडिल स्कूल में थी मुझे डर लगने लग गया था। रात को जैसे कहते हैं ना 1-1:30 बजे के बाद में मैं झटके से उठती थी, या तो मुझ पे दबाव आता था कोई, और या कुछ झटका लगता था और मैं चीख मार के उठती थी। तो मेरे पिताजी सब लोग घर नेचुरली घबरा जाते हैं, तो कई लोगों के पास में लेकर गए मुझे। कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पाठ पूजा करने वाले, ये जो बाबे होते हैं, कि ये तस्बीह पहन लो, ये धागा बांध लो, राइट में डाल लो, लेफ्ट में डाल लो, वो सब किया। कोई कहता ये घोल के पी लो, काजी साहब थे एक, वहाँ से ये घोल के पी लो, वो भी पी लिया। तो उनको फॉलो किया, कुछ टाइम तक ठीक रहता था, पर फिर वो शुरू हो जाता था और ये सिलसिला चलता रहा मेरी शादी के बाद तक। शादी के कुछ सालों के बाद में पहले मेरी बेटी हुई, फिर जब मेरा बेटा हुआ तो फिर मैं बुद्धिज़्म में आ गई। किसी ने, मेरा बेटा 96 में हुआ और 97 में मेरे को किसी ने मतलब बुद्धिज़्म में इंट्रोड्यूस किया। ये बुद्धिज़्म गौतम बुद्धा के जो लास्ट 8 इयर्स थे उस दौरान के ज्ञान के ऊपर आधारित है। लोटस सूत्रा बोलते हैं इसको। और ये बुद्धा थे, जापान में हुए थे 750 साल या 750 साल बाद। इनका नाम निचिरेन दाइशोनिन था। और क्या नाम? निचिरेन दाइशोनिन। अच्छा, कहाँ के थे वो? जापान के। जापान, ओके। तो इनका काफ़ी बड़ा संगठन है वर्ल्ड वाइड। अच्छा। सोका गकाई के नाम से जाने जाते हैं ये लोग। और तो मेरी फ्रेंड वगैरह ने डाला, मेरी बेटी की क्लासमेट की मदर थी वो। तो मैंने उसी समय एक, जैसे हीलिंग होता है, प्राणिक हीलिंग रेकी होता है, वैसे प्राणिक हीलिंग भी होता है, उसका मैंने भी कोर्स किया था। और उसी दौरान में मेरा बेटा मैंने कंसीव किया, तो मैं बेड रेस्ट पे हो गई थी। तो फिर मेरे को प्राणिक हीलिंग जब मैं सीख रही थी, तो उधर के जो मास्टर टीचर्स थे वो अरविंदो आश्रम के थे। अच्छा। वहाँ पर हम जाते थे क्लासेस के लिए। तो वहाँ से मुझे हीलिंग भी मिली, और मुझे वो डिवाइन मदर जो श्री अरविंदो के साथ में है, डिवाइन मदर, उनका भी मुझे मतलब कुछ दिखा मुझे 1 बार 2 बार, जब मैं बहुत घबरा गई थी। और तो मैंने कहा कि मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी थी। और तो फिर मैं उसका नाम आपके यहाँ मतलब अरविंदो के बाद में रखूँगी। तो मेरे बेटे का नाम अरविंद ही है। अच्छा, अरविंद। हाँ। तो वहाँ से मतलब वो निकला, वो टाइम निकला। मैंने बहुत उसमें डीपली मैंने स्टडी किया बुद्धिज़्म को। अच्छा। उसने मुझे एक नींव दे दी। उसने मुझे बताया कि अपने आप में बदलाव कैसे लाना है, लोगों को किस नज़रिए से देखना है, हमारा एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिश्ता है। वो एक इनमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको वननेस ऑफ सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट कहते हैं, कि जैसे एनवायरनमेंट है वो आप पे इफेक्ट करेगा, वैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे। आप ट्रांसफॉर्म होगे तो आपका वातावरण भी बदलेगा, एनवायरनमेंट भी। और ये चीज़ मेरे को बहुत अंदर तक छू गई थी, और इसमें मैंने स्टडी किया, काम भी किया, और अपने ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि कई कमियां मुझे अपने अंदर से दिखाई देनी शुरू हो गई। और ये चलता रहा इसमें। और इसी दौरान में फिर हम मतलब मैं कहूँगी कि मेरी जो हम लोग रिलेट करते हैं ना, हमारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो बहुत से लोगों की होती हैं, कई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिनका हल नहीं निकलता, कार्मिक, जैसे बापूजी एक्सप्लेन करते हैं। तो वो तो हमें जो लेन देन है वो तो चुकता करना ही है। पर उस मतलब बापूजी की मेरे ख्याल दया से कि भी मेरा उसमें उन चीज़ों की वजह से सेटबैक नहीं रहा। मैं पीछे नहीं हटी कि भी मेरा काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो। और मुझे एक बार जब मैं इस बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस में जब हमको इनिशिएट किया जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप देते हैं, उसको कहते हैं गोहानसॉन। एक इतना बड़ा सा एक स्क्रोल होता है, उसके ऊपर जो निचिरेन दाइशोनिन बुद्धा थे, उनकी जो एनलाइटन कंडीशन में जो उनको दिखाई दिया, पर उसमें भी सारे भगवान जैसे इंद्र, शंकर, सब लोगों का उसमें डिपिक्शन है।
सेंटर में लिखा है कि आई बाउ टू द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, नम्य हो रहेंगे क्यों, मतलब जो अल्टीमेट जो प्रिवेल करता है वो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे किया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसको वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। अच्छा। तो उसमें मुझे जो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दी जो कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और उस दौरान ही मुझे एक ऐसा विजन आता था कि बहुत बड़ा संगठन है। ये मैं बताऊंगी आपको, मैं क्यों बता रही हूँ इसके बारे में। बहुत मेरे लिए बहुत मीनिंग रखता है ये, कि बहुत बड़ा संगठन है, और एक वहाँ पर एक सेंटर में एक बिल्कुल बापूजी के जैसे एक सेंट्रल फिगर हैं, जो अथॉरिटी फिगर हैं, और सब लोग वाइट में बैठे हैं और सुन रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, या हमने कुछ प्लेज किया है, जैसे हमने संकल्प कर रहे हैं, और मतलब उस टाइप का वो, और वो मेरे दिमाग में वो एक इमेज बैठ गई थी, ठहर गई थी। अच्छा, मैं बुद्धिज़्म में चलती रही, सीखा, और एक टाइम ऐसा आया 2012 में, वो कनाडा में आकर, यहाँ पर भी कनाडा में भी मैंने बहुत मीटिंग्स अटेंड करी, बल्कि लास्ट टाइम जब मैंने जिस साल में मैंने ये छोड़ा, उस साल में मैं इनकी जो हमारे जो चैप्टर की मीटिंग्स होती हैं, स्टडी मीटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। मतलब हम स्टडी के लिए जाते हैं तो एक बंदा रिप्रेजेंट करके पूरे ग्रुप को जाता है स्टडी के लिए, और फिर वापस आके बताता है। तो दिसंबर में लास्ट स्टडी मीटिंग हुई, उसके अगले दिन से आई सेड इनफ। वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मेरा कनेक्शन बिल्कुल छूट गया, आई थिंक। और मैंने उसके बाद में उनके साथ मतलब संपर्क ज़्यादा नहीं रखा, और जो हैंड्स ऑन जिसको कहते हैं हमारा जिसको हम वर्शिप करते हैं, वो मैंने उनको रिटर्न कर दिया। आदर सम्मान, जो भी मेरी किताबें थी, बहुत किताबें खरीदी थी, जो इनकी जो हमारा ग्रंथ जिसको बोलते हैं, वो लेटर्स हैं निचिरेन दाइशिन की, जो अपने डिसाइपल्स को लिखी कि ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे नज़रिए से देखो। बहुत अच्छी लेटर्स थी, और उसमें से सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, पर मेरा कनेक्शन छूट गया। और वो भी मुझे लगता है कि मुझे उसकी भी लर्निंग समझ बाद में आई, वो भी मैं बताऊंगी। जब संस्था बड़ी हो जाती है तो उसमें खामियां क्या आती हैं, जब हम लीडर बन जाते हैं तो हमारे में क्या खामियां आती हैं, मतलब हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वही है जिसको हम एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल ईगो, वो ऐसी मतलब बिल्ली की तरह से अंदर आती है तुम्हारी लाइफ में, और बताती भी नहीं है कि मैं हूँ, पर वो तुम्हारा नुकसान बहुत करती है। मतलब स्पिरिचुअल ईगो में मतलब मुझे रियलाइजेशन हुआ कुछ सालों के बाद में, और छोड़ने का मकसद वो नहीं था, पर छोड़ने का था कि आई एम डन विद इट। मुझे कुछ अब और देखना है, कुछ अंदर से ग्रोथ और करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो उस समय फिर मुझे वो किसी ने, हमारे जानकार थे, मेरे को इंटरनेट पे भी मिले, श्री माता जी सहज योगा से, तो उन्होंने वहाँ से मैंने मतलब इंटरनेट से ही उनका कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी साल हो गए, तो मैंने इनिशिएशन लिया, और मुझे मेरा संपर्क हुआ वो लोकल जो ग्रुप था, और जाती रही वहाँ से। उनका सारा कुछ उधर भी मुझे सीखने को मिला कि जो गॉड्स गॉडेसेस में मैं विश्वास नहीं रखती थी। थोड़ा बहुत बुद्धिज्म में पता लगा गॉड्स के बारे में, उसमें भी वो क्या बोलते हैं, गॉड्स के बारे में क्या बोलते हैं बुद्धिज्म में? वो कुछ नहीं, बस वो बताते हैं कि ये गॉड्स वगैरह हैं, और इनका ये काम है, इनका ये मतलब असाइंड ड्यूटीज हैं इनको। अच्छा। तो हाँ, उतना, पर उस पे इन्होंने लाइफ बियॉन्ड डेथ पे भी इतना जोर नहीं डाला, बताया है ज़रूर, पर उन्होंने ये भी कहा है कि भी आपको प्रोटेक्टिव फोर्सेस ज़रूर मिलेंगी। जैसे, और हमारा रोल क्या है एज बुद्धिज्म प्रैक्टिस, हम बोधिसत्वर्स हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि सब लोगों को अपने पास में ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ताकि वो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करें और एनलाइटनमेंट की स्टेज पे जाके पहुँचे। ये रोल है। और पीस दुनिया में शांत वो चीज़, और हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप में हिम्मत रखनी है, क्योंकि अगर आप सच के साथ में हैं, अगर आप में ज्ञान है,
तो आप किसी के आगे बिना वजह से दबाव में आके गलत काम नहीं करोगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो ज़रूर लागू होता है कि जैसे आप करोगे वही तुम्हें मिलेगा। और अगर आपने उसमें मतलब कहीं आप कमज़ोर पड़ गए तो फिर वो ठीक नहीं है। अपनी हिम्मत रखने के लिए वो लेटर्स पढ़ते हैं निश्चिन दाइशुनिन की, वही जैसे ज्ञान में थोड़ा चलने को कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत जोर है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, 1% कैन मेक अ चेंज। तो फिर वो सहज योगा में मुझे और पता लगा चक्रों के बारे में, मतलब ये चक्रा क्लियरिंग वगैरह कुछ तो मैंने प्राणिक हीलिंग में सीखा ही था, पर यहाँ पर और पर इनके मुझे था कि फाइंडिंग गॉड कैन नॉट बी सो डिफिकल्ट। मतलब गॉड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता कि इधर जाओ उधर जाओ, ये करो, इसको पूजा करो, वो पूजा करो, ये सब नहीं। तो फिर मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया कि भी मैंने और फिर होता था कि श्री माता जी, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो पावरफुल श्री माता जी हैं, जो लोग मानते हैं उनको मालूम है। और मेरा मतलब पूरा रिस्पेक्ट है जिन भी स्पिरिचुअल टीचर से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत लर्न किया और मेरा बहुत ग्रेटिट्यूड है उनकी तरफ। पर मैं किसी को के पाँव छूकर कहना कि ये भगवान है, ये मेरे से कॉन्शियसली नहीं हो पा रहा था, वो कनेक्शन नहीं बन रहा था। तो फिर मैं ज्ञान ढूंढती रही। फिर मैंने वेस्टर्न टीचर्स को ढूंढा। वेस्टर्न टीचर्स कुछ आए जो मैनिफेस्टेशन वगैरह के प्रोग्राम्स देते हैं, पर वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स हैं कुछ। और वहाँ पर मुझे एक ऑनलाइन ही मिली, मतलब वो क्रिस्टी मेरी शेल्डन है, उनका जो वो मेरे ख्याल सिल्वा मेथड, और उनका कुछ अंदरूनी उनको ज्ञान था, उनको कुछ था, मतलब उनके अंदर जागृत जैसे आत्मा होती है। तो उनके साथ में गाइड्स वगैरह वगैरह सब उन पर उन्होंने बहुत, और जो उन्होंने बताया कि अपने अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ करो और अपने आप में जो गलतियाँ हैं उसको क्लियर करो। तो उन्होंने हर एक चीज़ के लिए अफर्मेशन दिया और वो मैंने रिचुअली प्रैक्टिस किया। और कनेक्शन वाज ओनली विद द सोर्स, अल्टीमेट सोर्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी गॉड को पूजो, उन्होंने कहा कनेक्ट टू लाइट, ओनली टू लाइट, अल्टीमेट सोर्स, सो मेनी फीट अबव, ऐसे करके वो उसकी जो मेडिटेशन होती थी 5 मिनट, और वो 5 मिनट ही चाहिए थे। और वो फिर कहती थी आवरली भी करो अगर तुमने अपने। और फिर एक टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ तक भी करती हूँ कि मैं कहती हूँ एवरीथिंग दैट इज़ क्रिस्टी, आई डिलीट एवरीथिंग दैट इज़ क्रिस्टी। जो भी मैं हूँ वो सब डिलीट हो जाए मेरी लाइफ में से। मीन्स फिर तो रह गया सिर्फ निराकार रूप ही रह गया। तो इसीलिए उनमें इतना, मतलब इतना तेज है उनमें। तो वो सब मैं क्लियरिंग करती थी और मतलब रिस्पेक्टफुली मैंने मतलब सीखा वहाँ से। बट दैट वाज स्टिल नॉट इनफ, क्योंकि उनका जो है वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है फोकस। तो फिर वहाँ से मैं और टीचर्स को ढूंढती रही। कई गाया पे कई पॉडकास्ट आते हैं, फिर जैसे जो डिस्पेंजा का भी मेडिटेशन, वो भी फिर मैनिफेस्टेशन के ऊपर आता है। मेरा उनके साथ में कनेक्शन इतना बना नहीं। सीखते सीखते फिर मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। जय गुरुजी हैं जो वो जिनका मंदिर है, बड़े मंदिर दिल्ली में, और कहते हैं कि उन्होंने जब वो लाइव में थे, बॉडी में थे, उन्होंने कहा कि मैं महाशिव हूँ, शिव नहीं हूँ मैं महाशिव हूँ। और वो अपने कौन थे? उनका नाम महाराज निर्मल सिंह, वो वहाँ से पंजाब के ही हैं। क्योंकि शिव को, अपने आप को शिव कहने वाले मैंने कई लोग देखे, महाशिव ये बहुत नहीं, वो कहते हैं मैं शिव नहीं हूँ। और वो और उनके सामने जैसे भक्त बैठे होते थे ना, कोई लोग आए, 3 लोग, कहते हैं कि 3 लोग आए एक बार, बड़े लंबे लंबे से लोग उनको मिलने के लिए आए और वो मिल के उनको चले गए। फिर लोगों ने कहा कि ये लोग क्या लोग आए थे, तो महाराज जी समझ गए। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। हाँ, कहते ये वो आए थे मेरे पास। अच्छा। तो ऐसे करके, और उन्होंने कई चीज़ें उन्होंने मतलब मिरेकल्स भी की हैं लोगों के साथ में वो। अच्छा। पर जो मुझे समझ में आया उनको फॉलो करके, उनके लोगों के घरों में अब सत्संग, अब वो अपने बॉडी में नहीं है। अच्छा। पर लोगों के घर में सत्संग होते हैं, वो यहाँ कहीं इकट्ठा होके। पर हाँ। उनका एक बड़ा मंदिर है। उन्होंने कहा था कि ये मंदिर में मैंने इतनी पावर डाली है जो 12 शिव मंदिरों में है, शिवलिंग में है।
उतना पावर है भट्टी माइंस के पास में। और लोग कहते हैं कि वहाँ मतलब ये कहाँ है जगह? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली। बड़े मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध अच्छा। है। और लोगों की कारों के पीछे लिखा होता है ना कई बार, जय गुरु जी, जय अच्छा, गुरु आप जी। उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी बात। अच्छा, जो चोले में। अच्छा, बड़े अच्छा। स्मार्ट से, बहुत सिर में बाल नहीं है। सिर पे बाल नहीं है। हाँ, हाँ, वो तो बहुत फेमस है। हाँ, दिल्ली में तो घर घर में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर ये इतना पता है ब्रांडिंग के हिसाब से कि वो बहुत फेमस है। पर उन्होंने जिन लोगों को, जिन क्लोज डिसाइपल्स के साथ में रहकर उनको ज्ञान दिया, वो शायद सब लोगों को नहीं मिला। और जिन क्लोज डिसाइपल्स को ज्ञान मिला, क्योंकि वो डिस्कोर्सेस तो देते नहीं थे, वो तो कहते थे आ जाओ संगत में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो। अच्छा। खड़े होके। अच्छा। और तो उन्होंने अपने आप को महाशिव कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं महाशिव। और क्या, जिन्होंने देखा है उनको, वो कहते अपने आप को इतना छोटा भी कर लेते थे। अच्छा। भी फिट कर लेते थे कहीं पर भी। और प्रत्यक्ष हो जाते थे जहाँ पर उनको लगता है कि मेरे डिसाइपल को ज़रूरत है। अच्छा। वहाँ उसको प्रत्यक्ष भी। हाँ, मैंने देखा है जो लोग उनको मानते हैं वो सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही उनको मानते हैं, मैंने देखा है। और उन्होंने कहा भी था, कहते ये लोगों, मेरी संगत तो बस मुट्ठी भर ही रहेगी, बाकी तो सब लेने देने वाले हैं। अच्छा। वो सब आएंगे चले जाएंगे, जिनका काम हो जाएगा वो निकल जाएंगे। अच्छा। पर वो कहते मैं यहाँ पर सबका भला करने ही आया हूँ। और उस समय इंडिया में जो चल रहा था भी, सरदारों के साथ में हिंदूज का गड़बड़, मुसलमानों का सब गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। अच्छा। और इनका जो फोकस था आर्मी वालों के साथ में था कि भी आर्मी वालों के परिवारों को सहायता मिले हमेशा। वो पहुंच जाते थे किसी के घर में भी, ऐसे ही कैसे जाते थे हमें पता नहीं है, पर उनको बता देते थे कि मैं आपके लिए इसलिए आया हूँ। वेरी नाइस। तो क्या, मैंने उनके सत्संग अटेंड किए और मुझे लगता है क्लियरिंग मैंने वहाँ से भी बहुत करी, क्योंकि मुझे नम्रता आई, मेरा ईगो बहुत घट गया। और काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी जो जिसको कहते हैं ना, एक ईगो, फियर, जजमेंट, किसी को जज करना, वो सब उस पर मेरा फोकस आ गया कि भाई ये तो अपने आप को इतना अच्छा मत समझो, ये बहुत कमियां हैं, अभी बहुत कुछ चेंज करना है। और नुकसान जब होता था, जितनी बार मेरा नुकसान कम नहीं, कई चीज़ें होती थी फैमिली लाइफ में, आप तो हर एक नुकसान के साथ में एक लेसन था जो मैंने सीखा। और ये पहले भी गलतियां हुई, पहले भी नुकसान होते थे, पर मैंने उन सब चीज़ों से सीखा कुछ नहीं, शायद ध्यान में नहीं लाया अपने आप को कि भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में बार बार। पर इस समय के बाद में मुझे ये चीज़ अपने आप पे समझ आ गई कि मुझे अपने ऊपर काम करना है डिटर्मिन होके, और समझना है कि क्या कमी है मेरे में, जो मेरे साथ में एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। मेरी फादर की लाइफ में रिपीट हुई कुछ चीज़ें, मेरी मदर की लाइफ में रिपीट हुई, वो मेरी लाइफ में शो कर रही हैं, वो मुझे दिख रहा था। और फिर मैं पूछने लग गई लोगों से, मैं बहुत से साइकिक्स के साथ में, बड़े अच्छे पेड पीपल, और उन्होंने ज्ञान दिया मुझे, दिल खोल कर ज्ञान दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में और इसको समझो, ये कोई मैजिक नहीं है। वो सब क्या देते थे क्लियरली, देयर इज़ नो मैजिक, यू हैव टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस। और फिर जैसे उन्होंने क्लियरिंग बताया, कुछ क्लियरिंग्स तो मैं खुद भी, मतलब मेडिटेशन जैसे बापूजी ने भी बताया, तो वो मेडिटेशन तो मैं करती थी। और सुबह भी मैं सुबह दोपहर को या आवली कनेक्शन विद द लाइट तब करती थी। वो उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरी लाइफ में मतलब अवेयरनेस आ गई। और मैंने कई और भी प्रोग्राम्स किए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स किए, कैसे अलग अलग कल्चर्स के लोगों से बात करना है, उसमें भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसने कि मेरे बहुत मदद करी अपने आप को बदलने के लिए। बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो वो करते करते फिर मेरे ब्रदर मेरे कल 2018 में बापूजी को फॉलो करने लग गए थे, तो वो मेरे को कहने लगे कि भी लिसन टू दीज वीडियोस। कई बार उन्होंने देना वीडियो। और हाँ, एक और मैं बताना चाहती हूँ। एक तो ये जो
गुरुजी थे, इनसे मुझे शिव पुराण पढ़ने को मिला, मतलब ज्ञान हुआ शिव के बारे में, जिसमें कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था ये जोक है, गॉड फॉरगिव मी, पर मेरी सोच नहीं ऐसी थी। एक तो मैं सिख परिवार से थी और शुरू से था कि भी ये गॉड्स आइडल्स वगैरह में ज़्यादा नहीं विश्वास, शायद इसीलिए मेरा सहज योगा में भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। पर एक मैं और साइकिक से मिली थी, वो नर्स थी और उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने, वो करती हैं अपने कोर्सेज वगैरह, तो उनसे मुझे रिस्पेक्ट फॉर 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। वो कहती मुझे पत्थर भी कहीं दिखता है ना तो मैं अच्छा लगता है तो मैं उठा के ले आती हूँ। अच्छा। मट्टी मिलती है मुझे अच्छी लगती है तो मैं ले आती हूँ, मैं अपने ऑल्टर पे रख देती हूँ और पूजा करती हूँ। तो ये चीज़ों में मुझे रिस्पेक्ट फॉर लाइफ अलग तरीके से एक अलग नज़रिया मिला मुझे। और ऑफ कोर्स गुरुजी के थ्रू मुझे मतलब और शिव पुराण पढ़ने के कई देवी देवताओं के बारे में, काफ़ी कहानी के बारे में पता लगा। उसके बाद में जब मेरे ब्रदर ने फिर वीडियोस भेजी, मैंने कहा यू आर सेंडिंग मी ये गॉड गॉडेसेस की वीडियोस हैं, ये सब तो वही है, मैंने तो ये नहीं जाना, मैं तो आई एम लुकिंग फॉर गॉड। तो वो कहता है नहीं सुन। तो फिर मैंने ना हार के, जब मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था ना, मैंने कहा चलो इसको सुन ही लेते हैं। तो फिर मैंने जब सुनने लगी तो देखती रही। मैं क्या पता नहीं कितने वीडियोस देखे। ये दिसंबर का भी जो 22 का जो आपका लाइव प्रोग्राम था वो भी देखा, मैं लेटे भी देखती रही। फिर मुझे एक दिन ऐसा आया, रात को मैं वीडियो भी देख रही थी, ध्यान लग गया और ध्यान में जैसे बापूजी खड़े हो गए। मतलब मेरी आंखें खुली भी हैं, बंद भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकती मैं ड्रीम कर रही हूँ, बिल्कुल ड्रीम नहीं था। और मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने कुछ किया या वो आए और मेरे अंदर एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है ना, वो अभी भी मेरे मतलब इमेज में दिमाग में बैठ गया है। वो मेरे जहाँ थर्ड आई का पोजीशन है वहाँ पर खुल गया, वो मतलब वो क्रिस्टल चमकने लग गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ माई जर्नी। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर मेरे को कनाडा के ग्रुप में डाला। फिर मैं देखती रही वीडियोस, समझती रही। और उसी दौरान में 2018 में मेरा जो बापूजी की टीचिंग्स थी ना कि बेहद ज्ञान को फैलाना है और परम महाशांति, ये इस टाइप के मेरे जो मैं सुबह उठती थी, मैं एक कैंडल अभी भी जलाती हूँ और कनेक्टिंग विद द अल्टीमेट सोर्स, उन्हीं के साथ में कनेक्ट करती हूँ। और उस समय मेरे दिमाग में कुछ लाइंस आती हैं, दिमाग में कुछ जो भी आता मैं लिख लेती थी तुरंत। और वो यही होता था कि कि पीस फॉर ऑल, वननेस, कई मैं 5, 6, 7 लाइनों की कुछ ना कुछ होता था, मैं लिख के मैं अपने स्टोरी में या कहीं पर भी पब्लिश कर देती थी। तो फिर मेरा कनेक्शन हुआ, लगा कि दिस इज समथिंग इन कॉमन। और फिर मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे बहुत डीपली और समझने लगा। फिर वो बाद में ये भी समझ में आया कि एक वीडियो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, ये बार बार देखने की ज़रूरत है, इसको अनवेल करना है, लेयर बाय लेयर इसको क्लियर करना है। तो बस यही करती रही हूँ। और अब लास्ट ईयर आना था यहाँ पर तो नहीं बन पाया प्रोग्राम इस बार भी। और मुझे मालूम है ये ऑब्स्टिकल है, एक कार्मिक शायद ऑब्स्टिकल है। और और जब बापूजी से के बारे में पता लगा तब मेरे को 2 लोग और बहुत असेंडेड मास्टर्स उनके बारे में पता लगा और मेरे को कहा गया कि तुम आप इनसे बात करो, इनके ग्रुप से बात करो। एक का नाम था सैल वैकली, वो उन्होंने भी मल्टीवर्सेस के ऊपर कुछ बुक्स लिखी हैं, उनका ज्ञान है वो कुछ। उनके साथ में एक्चुरियंस हैं और 2-3 और ऑरियंस वगैरह के साथ में ये कुछ सोल्स के साथ में काम करते हैं, ईटीज के साथ में। तो मेरी उनसे बात भी हुई, कई बार बात हुई, सीखा उनसे मैंने। पर बापूजी के बारे में मैंने नहीं बताया उनको, क्योंकि हम जानते नहीं कि क्या इंसान कैसे लेगा। तो पर मैं उनसे बात करती रही। फिर एक और भी हैं, उनकी भी सत्संग मैंने अटेंड किया, फिर मैं गई नहीं क्योंकि वो संत मत ही हैं, वो मेरे फादर उनको फॉलो करते थे। पर बापूजी के ज्ञान से मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि देयर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड ऑल दिस, बेहद का बेहद।
बेहद का बेहद वो चीज़ समझ आ गई जिसको मैं ढूंढ रही थी। और वो जब बापूजी को देखा मैंने इमेज में, तो मुझे वो सीन याद आ गया जो मुझे दिखाई दिया था जब मैंने बुद्धिज़्म शुरू किया था। तो जैसे हमने कहीं पर शायद प्लेज किया हमने बापूजी से इस दुनिया में या सीड लेने से पहले कि हमारा ये काम है, हम ये काम करेंगे, हमारी संकल्प है हमारा। तो वो एक कनेक्शन सा बन गया वहाँ से। तो फिर अब यही अब आगे जहाँ पर बापूजी लेकर जाएंगे, मेरा पॉडकास्ट भी मैंने शुरू किया अपना यही चीज़ की लोगों को हिम्मत देने के लिए। और स्पिरिचुअल ज्ञान कैसे कैसे धीरे धीरे आपने यूट्यूब में अपलोड किया था या फेसबुक मेरे फेसबुक से शुरू किया था, पर यूट्यूब में है मेरा। क्या नाम से रखा है आपने? भूल गए, चलो कोई बात नहीं। कॉन्वर्सेशंस, वैसे मैं कॉन्वर्सेशंस और वेबसाइट है ihorizons.com। ओके। तो कॉन्वर्सेशंस 3x के नाम से है। अच्छा, फेसबुक, ये यूट्यूब पे। अच्छा जी। और आई हॉराइजन्स तो हमारी वेबसाइट है, उस पे सारे पॉडकास्ट हैं। ओके, गुड। तो वननेस का क्या कंसेप्ट है, मतलब आप जैसे कि बीच में बोले वननेस इज की भी जैसे हमारा सीड, जैसे बापूजी ने तो बहुत डिस्टिंक्टली लेयर्स के को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वननेस एज सच, जिसको अद्वैत कहते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता। इट विल ऑलवेज बी डिवाइड, बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इट इज़ अबाउट कि जो हम लोग जैसे मैंने कुछ सोचा, अगर मैंने एनवायरनमेंट के हित के लिए सोचा और एक्शन उसके हिसाब से किया, तो मेरे में भी चेंज आएगा, एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। और वो दिल से वो ही है, जैसे हम आत्मस्वरूप में रहकर कुछ संकल्प करते हैं और काम करते हैं उसकी, मतलब ये नहीं कि हमने सोच लिया और मैजिक हो गया। वो एक्शन, वो कार्य करना, कुछ कर्म करना पड़ेगा उसके लिए, और तभी जाके हमको ये सब चेंज मिलेगा। और इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म में और भी है कि 3 पिलर्स, मतलब पिलर ऑफ फेथ, मतलब आपका फेथ होना चाहिए, फिर स्टडी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फिर आपका कर्म होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तभी ये आपको स्पिरिचुअली अगर हम ज्ञान लेना चाहते हैं तो तभी ये सब चीज़ें, अकेले एक चीज़ पे हम रिलाई करेंगे, जैसे भक्ति मार्ग पे रिलाई करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। दैट इज़ वाई नॉलेज एंड एक्शन ऑन दैट। और सबसे बड़ा कि वो ही ज्ञान आपको फैलाना है, वो हमारा मेरे को लगता है कि वो हमने यहाँ पर लाइफ में आने से पहले प्लेज किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जन्म इस धरती पे इसीलिए हुआ है कि हमने लोगों को जागृत करना है। बिल्कुल। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जैसे मेरी लाइफ में हुई है ना, आप देखो कि जिस स्टेजेस पे मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो किया, हर एक चीज़ से मुझे मिला सीखने को, तभी मैं अगले स्टेप पे गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद में आगे मैं पहुंची, क्योंकि मैंने जो गुरुजी के सत्संग में, तो मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं उधर जाके झुकूंगी, वो उसी वजह से मैंने नहीं गई उधर। क्योंकि ज्ञानी लोग जो अंदर से, जिसके आत्मा में ही प्रकाश है, जिसके आत्मा में एक ज्ञान रिकॉर्डेड है, वो किसी के आगे खाली सिर्फ सोमेनशिप में या ज्यादा भीड़ है तो थोड़ी ना ऐसा, मतलब वो भीड़ से मैं दूर। फिर अब स्थिति ये है कि मुझे जहाँ कोई कहे कि यहाँ मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, तो मैं नहीं जा सकती, जाकर भी नहीं मैं कहीं पर इवेंट होता है पैसे दे दूंगी पर जाऊंगी नहीं, मतलब कुछ चीज़ रोक देती है। जैसे मुझे लगता है कि अंदर से ही कुछ पावर मिल जाती है कि आपको प्रोटेक्ट करती है, कि बापूजी भी कहते हैं कि ये मंदिरों में वगैरह में मत जाओ, तुम्हें गलत चीज़ें पकड़ सकती हैं। और मेरा डर भी जो था बुद्धिज़्म से तो चला गया था, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया वो बंद हो गया था, पर कई साल बाद फिर कई बार आ गया, पर तब तक मुझे ज्ञान मिल गया था, तो मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ। तो पर प्रोटेक्शन है जो हम ध्यान लगा के, बापूजी का ध्यान लगा के करते हैं, उसके जैसी पावर तुम्हें कहीं और महसूस नहीं होती, कहीं से भी महसूस नहीं होती। देखो बापूजी का यही है ना ज्ञान के, भाई तुम अपने आप को जान लो। दुनिया तो जो जितने भी लिविंग मास्टर है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने भक्तों को समेट रहे हैं, अपने चेलों को समेट रहे हैं, तप लोक में कम थोड़ी बैठे हुए हैं,
उनसे ही तो यहाँ पूरी धरती चल रही है। हाँ जी। लेकिन हम लोग तो इस ब्रह्मांड के गैलेक्सी से और यूनिवर्स मल्टीवर्स से भी ऊपर से, हमारा तो कनेक्शन कहीं है ही नहीं। पर हम आए हैं बेहद के बच्चे 5000 वर्ष से, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन कहीं भी है तो वो आ रहे हैं जीवन में, आते हैं फिर चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसका रोल बहुत विशेष होता है तो उनको वो खोज रहे हैं ना, सत्य को ढूंढने के लिए तो जगह जगह जाना पड़ता है, वहीं से तो थोड़ा थोड़ा गेन होगा। अचानक ही ज्ञान थोड़ी आ जाएगा, अचानक तुम्हारे अंदर जागृति कैसे आएगी? कहीं से तो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है तब जाके तो अंदर जागृति दिखेगी ना एक दिन। बिल्कुल, ब्लाइंड फेथ मेरे से हुआ नहीं कभी भी। मैंने मतलब सबको रिस्पेक्टफुली सुना। जी, जी। बल्कि मैंने यहाँ तक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कॉलेज में जैसे हम लोग होते हैं बड़े अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, राइट। हमारे दुख दर्द ग्रुप्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, ऐसी प्रॉब्लम कुछ ऐसी फंसी तो मैं गई थी, हमारे वहाँ पर मौलवी थे, तो वहाँ पर मुझे 2 बहनें मिली, वो भी गुरु घर की थी और दोनों के हस्बैंड्स आर्मी में थे और मतलब बहुत नॉलेज थी उनको, मतलब जो हमारे सिख मज़हब की और लिटरली जो जिसको ग्रंथ को कहते हैं ना, असल में नॉलेज ज्ञान था उनको। तो मुझे वो वहाँ पर भी मिली और बड़ा अच्छा रहा। शायद मुझे उनसे ही मिलना था तभी करके मैं गई, पर उनके यहाँ गई तो मौलवी साहब ने मुझे कहा, मौलवी थे कि इमाम थे मुझे याद नहीं, तो उनकी मदर भी थी, वो फ्रीडम फाइटर थी, वो कई बार मना करती थी, कहती आप यहाँ पर मत आओ। तो हाँ, खैर कुछ टाइम हम लोग गए तो उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप एक तो 1500 मनकों की तस्बीह लेकर आओ और एक मुसल्ला लेकर आओ, और फिर उन्होंने एक मंत्र दिया करने के लिए 40 दिन के लिए। मैं दिल्ली गई छुट्टियों में तो मेरे डैड को बताया कि ऐसे करके उन्होंने कहा कि ये काम करो। मेरे डैड ने कहा ठीक है कर लो, वो बहुत लिबरल माइंडेड थे, वो तो ध्यान करते ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जामा मस्जिद मुझे लेकर गए, वहाँ से 1500 मनकों की माला लेकर आए हरे रंग की, और एक तस्बीह वो क्या मुसल्ला लिया जिस पे बैठते हैं। तो वो फिर मैं हॉस्टल में थी तो वहाँ पर वो 40 दिन का जाप किया, और आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड लास्ट डे पे। जो मुझे दिखाई दिया वो ये नज़ारा दिखाई दिया कि एक आदमी शायद बुजुर्ग थे, काला पट्टा उन्होंने बांधा हुआ अपने सिर के ऊपर, और एक जगह बड़ी आग लगी हुई है और सोटी लेकर ना पीट रहे हैं ये मौलवी साहब की, ऐसी धुलाई कर रहे हैं कि पूछो मत। फिर मैंने उनको तो बताया नहीं उनकी मदर को बताया उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा था आदमी, पर पहले अब ये बिगड़ गया है, अब लालची हो गया। अच्छा। तो कहते देवबंद से उन्होंने पढ़ाई करी थी, तो देवबंद है यूपी की जगह, वहाँ पर इनका गढ़ है पढ़ने का। अच्छा। तो कहते ये बहुत, अगर ये नेकी पे चलता तो ये कहाँ का कहाँ होता, तो ये आपको वार्निंग है, आप मत आओ यहाँ पर। उसके वो दिन और आज मैंने वो रास्ता नहीं देखा, पर वो 2 सिस्टर्स थी, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को इतना मानते हैं, मेडिटेट करते हैं, कुछ हो नहीं रहा, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी क्या था कि जहाँ पर नुकसान होता है ना, वहाँ पर आपको साथ देने वाले मिल जाते हैं। नुकसान तो होना ही है, कार्मिक है, वो पैटर्न है, आपको क्लियर करना है, पर भगवान कहते हैं ठीक है तुम करो, पर आपको लोग मैं भेज देता हूँ शायद। अब हमारी नज़रें पहचानती नहीं है उन लोगों को। तो और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने इतना संघर्ष किया, सफ़र नहीं अब मैं बोलूँगी, मैंने संघर्ष किया, सत्य तक पहुंचने का संघर्ष। बिल्कुल, अंदर से मेरे को दुनिया में रहने के लिए जो कर्म करके जो नुकसान हुआ या जो मैंने फेस किया, वो उसने मुझे बहुत बुरे दिन भी दिखाए, मुझे ये भी बताया, मतलब आप कोई चीज़ का नाम दे दो ना कि ये ट्रबल है, ये प्रॉब्लम फैमिली लाइफ में है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये फ्रेंड्स के साथ में प्रॉब्लम है, ये हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम है, ये बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है, नेम इट, आई हैव गॉन थ्रू इट। तो मतलब अब मुझे समझ आता है कि ये सब मुझे इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि कुछ तो कमियां मुझे अपने अंदर से चेंज करनी थी, कुछ मुझे पता लगे कि शायद मैं किसी और की मदद कर पाऊँ आगे, और मैंने की है। ये मेरा पॉडकास्ट इज़ अ लॉट अबाउट दैट। और इसमें जैसे स्ट्रगल हम करते हैं ना, तो हमारा वी फील वेरी ह्यूमिलिएटेड
है ना, अंदर से मन टूट जाता है कि पर मैं ध्यान करती हूँ कि मैं उस चीज़ से निकली भी तो सही, कैसे निकली, उभर के कैसे निकली। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोग वैसे मदद करने के लिए आ गए। जैसे अब ये 2 बहनें आ गई, मेरे चंडीगढ़ में मैं 5 साल पढ़ी और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर से मेरा मतलब, पहले मैं आर्किटेक्चर किया, फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर किया। तो ये 2 बहनों ने मेरा इतना साथ दिया वहाँ पर, क्योंकि मैं दिल्ली की थी। डिफरेंसेस बहुत होते हैं पंजाब के और दिल्ली के लोगों में, कुछ है, कुछ समथिंग इज़ देयर। तो उन्होंने मेरे को मॉरली बहुत सपोर्ट किया। और फिर मेरी मैरिज के बाद में वो लोग स्टेट्स आ गई थी, तो हमारा कनेक्शन छूट गया। पर अभी कुछ साल से पहले फिर हम लोग एक दूसरे को मिल पड़े। पर मतलब ऐसे करके मॉरली सपोर्ट करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं, और कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो आपका काम ही करा देते हैं कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो आप, ये ऑल्टरनेटिव है आपके लिए, आप ये कर लो। तो वो भी एक सोल्यूशन ही है, वो भी एक सपोर्ट ही है ना। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को हम पहचानते नहीं है, हम कहते हैं हमारा तो नुकसान हो गया। नुकसान तो जो होना था शायद वो लिखा था या हमारा लेसन था, पर कहीं ना कहीं उससे हमें बेनिफिट ज़रूर हुआ। चलो, अब जीवन में क्या परिवर्तन आया बापूजी के ज्ञान से, बेहद के ज्ञान से? सबसे बड़ा परिवर्तन जो मुझे कहीं से नहीं मिला था वो था कि मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई। जैसे मैं जब प्रेयर करती थी ना दिन में, जो भी मतलब प्रेयर करती थी नियम अनुसार, मेरे ना लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हो जाता था कि आज कुछ ना कुछ कांड होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, जबरदस्त। मतलब मेरी लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा। तो मैंने कहा, फिर मैं अपने बच्चों को भी बता देती थी कि बी केयरफुल। तो पर अब उसके बाद में मतलब ये है कि आई टेक इट, मतलब आई टेक इट। मेरी बॉडी में कुछ होता है, थोड़ा बहुत सेंसेशन आ जाती है जैसे कुछ, पर स्टेबिलिटी है कि इट इज़ ओके, यू नो, लाइक गुड एंड बैड, यू आर स्टिल एंड स्टेबल। आप ऑब्जर्व कर रहे हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ठीक है, चल रहा है ड्रामा, तो जो ड्रामा में सीन होगा वो आएगा, वो चलेगा, चलता जाएगा। अपने आप को उससे थोड़ा सा अलग कर लिया। और स्पिरिचुअली भी मतलब आई होप कि मेरे को आगे, मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ होगी, मुझे कुछ कुछ। तो भय जीवन से खत्म हो गया? भय खत्म हो गया, जीवन मुक्त हर पल, हर पल वेरी, अपने आप को बहुत लाइट महसूस करती हूँ। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड बच्चे भी बहुत साथ देते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। सही है। और आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि सपोर्ट सभी करेंगे एकदम। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आगे जीवन का लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य तो यही है कि जो बापूजी ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बेहद ज्ञान को कैसे बढ़ाना है। ध्यान तो लगाना ही है, जो अपने ऊपर काम करना है वो तो करना है, साथ साथ में लोगों को भी दिल से मतलब उनकी समझ के हिसाब से समझाना है और कैसे उनको बताना है। तो मेरा पहला स्टेप था कि ये एक स्पिरिचुअल ये चैनल खोलूं। हमने सोल जर्नी शुरू किया था, उसमें लाइफ इन मल्टीवर्स, क्योंकि कनाडा में है तो मैं चाहती हूँ कि ये वहाँ पर जो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं उनको ज्ञान मिले। तो आपके इंग्लिश में ही है ना सर? इंग्लिश में है, वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में है, ताकि जो सुनने वाले को पता रहे कि क्या क्वेश्चन, हम किस चीज़ पे डील कर रहे हैं, और उतना ही बताते हैं कि जिससे कि किसी का इंटरेस्ट बढ़े कि और बुक को पढ़ें। क्योंकि वो हम लोग वो पॉडकास्ट में या क्वेश्चन आंसर्स में नहीं बता पाते, बुक तो पढ़नी पड़ेगी। और वो जो 10 डेज का कोर्स भी है इंग्लिश का, वो भी मैं उसका लिंक दे देती हूँ, साक्षी बहन का भी दे देती हूँ, ताकि आगे किसी की रुचि हो तो देखे तो सही। रुके नहीं कहीं, हाँ, एंगेज करेंगे अपने आप को। ये मेरा पहला स्टेप है उसमें। और अब धीरे धीरे कनेक्ट करूंगी लोगों के साथ में, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरा नाम जो रिफ्लेक्ट करता है कि मैं सिख हूँ। और आपको मालूम है कि कनाडा में काफ़ी हलचल मची हुई है, और वो कुछ ग्रुप्स में अपने डिविजन्स बहुत हैं। तो
रिस्पेक्टफुली सबको समझाना है कि ये चीज़ वो नहीं है। ये तो मेरा एक चीज़ और है कि मेरा हैशटैग है ह्यूमनिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म बियॉन्ड रिलीजन। लिंक्डइन पे भी मैं ह्यूमनिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म जब भी अपना पॉडकास्ट शेयर करती हूँ या कोई आर्टिकल शेयर करती हूँ, वो हैशटैग यही रहता है, ह्यूमनिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड बियॉन्ड रिलीजन। तो इसके रिलेटेड भी मेरे कुछ एक दो बड़े अच्छे पॉडकास्ट रहे किसी लेडी के साथ में, वो भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काफ़ी काम करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और उसी के आधार पे बापूजी का ज्ञान उसके अंदर थोड़ा सा सीप करके फिर वहाँ से उभारना है, क्योंकि अगले की समझ की जितनी शक्ति है उतना ही और उस लेवल पे ही देना चाहिए, ताकि हमें रेजिस्टेंस नहीं इनवाइट करना, क्योंकि लोग कैपेसिटी से हमें फिर लोग गलत समझ लेते हैं, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं हिंदुइज्म को प्रोपोगेट। मेरे को लगता है कि ये तो ओरिजिनल लाइफ है। बिल्कुल सच है। मैं भी कई बार कई लोगों से मिलता हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ उनसे ज्ञान की, क्योंकि पता ही है कि ये इनका लेवल ही नहीं है। अगर कुछ कहेंगे तो पास बातें हमें और सुनाएंगे, हमें क्या जरूरत है। बिल्कुल उसको जरूरत है, हम ये कर रहे हैं, तेरे को अच्छा लगे सुन, नहीं तो जय राम जी की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा में अब मैं रिलीजन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, पर एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा उसमें से पता लग जाएगा। एक मेरी फ्रेंड थी, कुछ साल पहले की बात है, वो सिख धर्म को बिलोंग करती हैं और अच्छी बड़ी नेक हैं, वो टीचर भी रही स्कूल में और कई बार गुरुद्वारे में भी मुझे लेकर गई काफ़ी साल पहले। तो मेरे को कहती थी कि तब मैं बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी, तो वो कहती थी तुम ये सब छोड़ दो, तुम अपने सिख रिलीजन में आ जाओ, तुम गुरुद्वारे में आओ, ये करो वो करो। मैंने कहा गुरुद्वारे में मतलब जो प्रचार हो रहा है आजकल गुरुद्वारों में, वहाँ पर मेरा जाने मतलब मेरे को कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जब उनका देखा, उनको और थोड़ा क्लोजली जाना, तो उनकी 2 बेटियां थी, दोनों की मैरिज मुस्लिम रिलीजन्स में हुई। सिख जो देखो जिन्होंने जिन लोगों ने कत्ल किया हमारे गुरुओं का, आपने अपनी बेटियां वहां पर दे दी और आप मुझे कह रहे हो हम सिख में आए। तो मैं सोच रही थी कि भी ये बड़ी पढ़ी लिखी है, बहुत ज्ञानी औरत है वो। बच्चों के आगे सब झुक जाते हैं, ठीक है, वो तो सबकी अपनी फ्री विल है और जिससे मर्जी करे शादी। पर ये चीज, ये संगठन बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे को ये बताना है कि एवरीथिंग इज बियॉन्ड रिलीजन, ट्रूथ इज बियॉन्ड रिलीजन। देखो कर्म बंधन जहाँ वही खींचेगा ना, सीधी बात है। हमें क्या पता पिछले कई जन्मों से उनकी यात्राएं कहाँ रही है। बापूजी का एक वीडियो भी तो है ना कि कहाँ कैसे लोग पैदा हो रहे हैं, क्यों इतना सफर कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब देखो कोई बिना वजह तो दुखी हो नहीं सकता, कोई तो रीजन है ना। रीजन क्या है? वही है कर्म का बंधन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ठीक है, अच्छी बात है हमारे अंदर ये सोच आ गई। हम लोग इससे, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत चीजें आती, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो थियरी ऑफ कर्म समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थियरी ऑफ कर्मा के अंदर के डीप टॉपिक, क्योंकि नाम टाइटल बड़ा है लेकिन अंदर जब जाएंगे तो हजारों क्वेश्चन निकलेंगे। उसके रिसर्च करके हमें इसके ऊपर चर्चा सोच की करनी चाहिए, ताकि लोगों को मार्गदर्शन। हाँ, लोगों को ये समझना चाहिए कि हम ये तो रिलीजन तो एक बहुत लो लेवल का है, बिल्कुल एक लेवल के बियॉन्ड तो रिलीजन होता ही नहीं है। जब 5000 वर्ष पहले कोई भी रिलीजन नहीं था धरती लोक के, या 10,000 वर्ष पहले जहाँ सिविलाइजेशन भी नहीं थी, तो क्या था बिल्कुल कुछ तो था ना भाई। उसके बारे में सोचो ना कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारे पूर्वज के पूर्वज कौन थे, उनके भी पूर्वज कौन थे। अल्टीमेटली दुनिया पे तुम नहीं थे तो कोई तो रहता था। कौन था वो? कहाँ से आया था वो? सोर्स क्या है? आत्मा कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी? वही तो बापूजी ने हमें समझाया है कि तुम अपने आप को समझो ना। चलो दुनिया के जवाब ना मिले तो ना मिले, तुम अपना सोर्स ढूंढ लो ताकि तुम जीवन मुक्त हो सको। नहीं तो ये बातों में ही तो जीवन निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मस्वरूप में रहकर जब पता लगता है तो तब तो कुछ सामने नहीं आता है, तो कुछ और ही चीज़ है। बिल्कुल। तो उसी लेवल पे ज्ञान जो हम लोगों को स्प्रेड करना है, समझाना है लोगों को, बचाना भी। जैसे अभी तो हमको खुद अपने आप को पावर लेनी है और अपने आप को संभालना है, स्थिर करना है, फिर हम आगे काम कर सकते हैं। तो पर बिल्कुल बियॉन्ड रिलीजन काम करना है। और अपने बेहद के ज्ञान में तो सभी लोग देखो। एक बार क्या हुआ कि मैंने बापूजी को कहा, मैंने कहा अपने
ज्ञान में मुस्लिम लोग भी हैं, तो मैंने कहा आप उनके मतलब ऐसा कोई शब्द ना यूज करो जिनको हर्ट हो। तो कह रहा है कि अगर तो वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो बेहद के नहीं, वो सभी नात जात धर्म से ऊपर वाली आत्मा ही बेहद की आत्मा। इसलिए कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि मैं ये हूँ और बापूजी ये कह रहे। बापूजी का कहने का मतलब सिर्फ आत्माओं का है, धर्म का कोई लेना देना नहीं। आत्माओं के ऊपर तुम्हारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान आत्माओं के ऊपर है। आत्मा बन के सुनो इस ज्ञान को, आत्मा समझ के सुनो। धर्म मैं ये धर्म का हूँ ये बोलेंगे तो फंस जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सब बातें सुन के। और कुछ कहना चाहेंगे जो मैंने नहीं पूछा? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बापूजी के पास में आकर मुझे जो मिला, मुझे लगता है कि मेरा बस यहाँ से अब मेरी जर्नी शुरू है, असली जर्नी शुरू है लाइफ की। और आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, यही संकल्प है। जैसे बापूजी काम करवाएंगे, जो दिखाएंगे वो होता चला जाएगा। अपनी कोशिश करेंगे बस, और बिल्कुल विदाउट क्वेश्चंस, मतलब इस काम को आगे लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ नहीं है। विदाउट क्वेश्चंस मतलब कि तुमने समझा, फिर बीच में जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं प्रॉब्लम तो आती है, कहीं ना कहीं हम चलते हैं तो फ्रिक्शन है तो हम चलते हैं ना, फ्रिक्शन ना होती तो हम फिसल के गिरते रहते। तो जो हम नेक कम करना है तो काम करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं, अब जैसे मेरी डॉटर बीमार हो गई, मैं बीमार हो गई, तो हमारा वो जो क्वेश्चन आंसर्स ही रुक गए बीच में। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, मैं यही कहता हूँ कि जब भी हमें कोई बढ़िया काम करना है ना विश्व के कल्याण के लिए, तो हमें संकल्प करना है कि मैं विश्व के कल्याण के लिए ये कार्य करना चाहता हूँ। हे बेहद के परमपिता, मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान करें। ये संकल्प मात्र से हमारे अंदर वो एनर्जी आनी चाहिए। तो ये हमारे को बहुत हेल्पफुल होगा, जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी के लिए, कि भाई ये चीज़ ही हमें आगे लेके आएगी। तो चलिए, इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करें। कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात सुनी। और नहीं, बहुत आपका जो नॉलेज, जो भी आपका अनुभव है, लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। कई लोग सोचेंगे हम ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले। ठीक है, जो सीख के आए उनसे सुन लीजिए क्या है। अगर आपको इससे बढ़िया आगे चलना है तो अब यहाँ से चलिए, नई शुरुआत करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दिव्य आत्माएं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर कमेंट है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गए हैं, आप जरूर से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस बेहद के ज्ञान को आगे बढ़ने में मदद करिए। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नए दिव्य आत्मा के साथ इसी चैनल पे नए पॉडकास्ट में। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।